आदाब, प्रोड्यूसर में आप सभी का स्वागत है। मैं मुस्तफा। आइए अब देखते हैं मुख्य समाचार। विदर्भ में कामरेड एमएन सुंदरराज की स्मृति में भारत में दलितों की भविष्य का मार्ग शीर्षक पर एक विशेष व्याख्यान का किया गया है। 75 साल में अपनी भारत सरकार करने की दुखी सीएम सदानंद गौड़ा की वर्षगांठ समारोह को लेकर की कांग्रेस की आलोचना। कांग्रेस पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस की तरह व्यवहार करती है, भाजपा एमएनसी से लगाया आरोप। नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य विकास के लिए गया। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में बोले प्रधानमंत्री। भारत में फिर से जाने किस राज्य में कितने मामले आए सामने। अब समाचार विस्तार से। विदर्भ में शहीद भगत सिंह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा कामरेड एमएन सुंदरराज की स्मृति में भारत में दलितों की स्थिति भविष्य का मार्ग दिशा शीर्षक पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम डॉक्टर चन्नाबसवन्ना पटदेवरू जिला रंगमंच पर आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन वरिष्ठ लेखक एवं विचारक आर.के. विजय ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शहीद भगत सिंह मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष मारुति गोखले ने की। महाराष्ट्र नासिक के प्रसिद्ध विचारक प्रोफेसर राव साहेब कसाबे ने इस कार्यक्रम के विशेष व्याख्याता के रूप में भाग लिया। इस अवसर पर विक्टोरिया वकील और कामरेड बाबूराव मुन्ना, गंगाराव नवविद्या दूधी और अन्य उपस्थित। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्रयत्न ಮಾಡಿದೆವು। ಮೊದಲನೇದು ನಾನು ಪುಲಿಯವರು ಕೂತು ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು, ಅದು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ। ಎರಡನೇದು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದು ಶಹೀದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್। ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್। ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 2007ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಂತರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದರು। ಹೀಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಘ ಇದೆ, ಈ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ವಿಷಯ ಏನದ ವಿಚಾರ ಏನದ ಎಡಪಂಥಿ ವಿಚಾರ ನಾವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ भगत सिंह मूर्ति पूरा कोशिश। मालूम नहीं बाबा साहब की भाषा कम्युनिस्टों के समझ में नहीं आई होगी, शायद ऐसा हो सकता है। और ना कम्युनिस्ट जो बोल रहे थे उस वक्त के वो बाबा साहब को समझ रहे होंगे। ये दोनों में कुछ अलगाव था, इसलिए हमने 1985 को किताब लिखी अंबेडकर और मार्क्स। ಏನು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರೇ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ನಾಳೆ, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು 3 ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ 36ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ 37%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ವೋಟ್ಸ್। ಅಂದರೆ 63-64% ಇವತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅಸ್ಮಿತೆಯ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜಾತಿಗೊಂದು संगठनेಗಳ ಕಟ್ಟೋದು। भाजपा नेता डीवी सदानंद गौड़ा ने आरोप लगाया कि सरकार की दूसरी वर्षगांठ मनाकर लोगों का अपमान किया है, जबकि बेंगलुरु में बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बुधवार को कुशलनगर के बचपनहल्ली में पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस नीति सरकार लोगों को लूट रही है। बेंगलुरु अकेले राज्य के राजस्व का 67% योगदान देता है। हालांकि राज्य द्वारा बेंगलुरु के विकास के लिए पर्याप्त धनराशि का उपयोग किया जाता है, इसलिए भाजपा सरकार हर साल धनराशि का उपयोग करती है। उन्होंने कहा, मैंने पिछले 75 वर्षों में इतनी भ्रष्ट सरकार नहीं देखी। पूर्व मंत्री और एमएलसी सीटी रवि ने आरोप लगाया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का व्यवहार पाकिस्तान राष्ट्रीय कांग्रेस पीएनसी के समान है। मैसूर में गुरुवार को मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए रवि ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान विपक्ष के नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के बयानों का इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ कर पाकिस्तानियों को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, उनकी एकमात्र उम्मीद राहुल गांधी है।
इसके अलावा सिद्धरामैया पाकिस्तान में लोकप्रिय हो रहे हैं। कर्नाटक राहुल गांधी के लिए एटीएम है। कांग्रेस के नेता असहाय स्थिति में सिद्धरामैया सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सिद्धरामैया अपने पद की रक्षा के लिए पैसे दे रहे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार पद पाने के लिए पैसे दे रहे हैं। रवि ने कहा, कांग्रेस को सत्ता में आए 2 साल हो गए हैं, लोगों और राज्य के लिए कार्य किए। 2 साल के कार्यकाल में 736 युवा माताओं और 1100 नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। करीब 3000 किसानों ने आत्महत्या की है। क्या इन सब बातों का जश्न मनाया गया? कर्नाटक में सबसे ज्यादा कर्ज लेने का श्रेय सिद्धरामैया को जाता है। कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड यानी KSDL द्वारा टॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया को 6.20 करोड़ रुपए का भुगतान कर 2 साल और 2 दिन के लिए मैसूर सैंडल सोप्स और अन्य उत्पादों के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने के निर्णय की सैंडलवुड अभिनेताओं का चयन न करने के लिए आलोचना हो रही है। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में अभिनेत्री को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का आधिकारिक राजदूत नियुक्त करने के लिए 4G की छूट भी दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता मारी लिंगेगौड़ा मारी पाटिल ने नियुक्ति पर आपत्ति जताने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पत्र लिखा है। पत्र में पाटिल ने एक गैर कन्नड़ अभिनेत्री को राजदूत के रूप में चुनने के कारण पर सवाल उठाया है। उन्होंने पत्र में कहा, मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे संबंधित विभाग को गैर कन्नड़ अभिनेत्री को राजदूत नियुक्त करने के निर्णय को रद्द करने का निर्देश दें। इस अनुरोध का आह्वान है। अब आप तक जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद ब्रेक में आपका स्वागत है। देखते हैं समाचार। कैंसर रोगियों के लाभ के लिए राज्य के 16 जिलों में आसान और गुणवत्तापूर्ण कीमोथेरेपी केंद्र खोले जाएंगे। ये बात स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कही। गुरुवार शाम विकास सौदा में एक संवाददाता सम्मेलन में इस बारे में जानकारी देते हुए मंत्री ने कहा, कैंसर के मामले बड़ी संख्या में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए राज्य के 16 जिला अस्पतालों में डे केयर केमोथेरेपी सेंटर शुरू किए जाएंगे। 70,000 कैंसर के मरीज लेके जा रहे हैं। मरीजों को बेंगलुरु आना चाहिए, गरीबों को किदवाई जैसी संस्थानों में आना चाहिए। 60% मरीजों को केमोथेरेपी के लिए 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। समय, परेशानी और खर्च बढ़ता जा रहा है, इसलिए गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए ये केंद्र शुरू किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमने पिछले बजट में केमोथेरेपी की स्थापना की घोषणा की थी। हम शुक्रवार को 16 जिला अस्पतालों में डे केयर केमोथेरेपी शुरू करेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मैसूर में उसका उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत मंडपम में
राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए अष्टलक्ष्मी है। नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य आज कह रहा है कि हम विकास के लिए तैयार हैं। भारत के 2047 तक विकसित होने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों का विकसित होना बेहद जरूरी है। 2 दिन यानी 23-24 में चलने वाला राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देगा। समिट का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत को निवेश और विकास की दृष्टि से एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करना है। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस कार्यक्रम में बांस से बना गुलदस्ता देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रतापगढ़ पुलिस ने 6 माह पूर्व लापता हुए युवक की हत्या का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी से गहन पूछताछ शुरू कर दी है। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह तथा वृत्ताधिकारी राजेंद्र सिंह राव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी लक्ष्मण दास के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस गुत्थी को सुलझाया। दिनांक 27 नवंबर 2024 को पिपलिया मंडी जिला मंदसौर निवासी दिलखुश नायक ने प्रतापगढ़ थाने में अपने भाई आकाश नायक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार आकाश नवंबर 2024 में रामू निडोर निवासी कच्ची बस्ती प्रतापगढ़ के यहाँ रहने की बात कहकर गया था। आखिरी बार 15 अक्टूबर को उसका फोन आया था। उसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। 15 नवंबर को रामू द्वारा परिवार को सूचना दी गई कि आकाश 22 अक्टूबर से लापता है और उसका मोबाइल भी बंद रहा है। इस पर प्रतापगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक द्वारा एक विशेष टीम का गठन किया गया था। तकनीकी विश्लेषण और पूछताछ के आधार पर पुलिस को पता चला कि गुमशुदा आकाश आखिरी बार हिसार हरियाणा निवासी मांगोराम मालिक के संपर्क में था। उसकी अंतिम मोबाइल लोकेशन भी हिसार में पाई गई। पुलिस टीम ने हिसार पहुंचकर संदिग्ध मांगोराम मालिक को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने आकाश की हत्या करना स्वीकार किया। उसके बाद बताया कि आकाश को योजनाबद्ध तरीके से प्रतापगढ़ से हिसार लाया गया और सिर पर रॉड से मारकर उसे नहर में फेंक दिया गया। मांगोराम पुत्र करतार सिंह जाट और 48 वर्ष निवासी मकान नंबर 40 गली नंबर 3 न्यू आदर्श कॉलोनी थाना आजादनगर जिला हिसार हरियाणा को हत्या व साक्ष्य मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से हत्या के आरोप की पूछताछ कर रही है और अनुसंधान जारी है। प्रतापगढ़ से यूनिस की रिपोर्ट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL के MD और चेयरमैन मुकेश अंबानी ने पाकिस्तान के खिलाफ की गई सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंधु को बड़ी सफलता बताया है। उन्होंने इसका श्रेय भारतीय सेना के वीर जवानों और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। भारत ने ये सैन्य कार्रवाई कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना के जवाब में ऑपरेशन सिंधु के दौरान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। भारतीय सेना की सफलता पर मुकेश अंबानी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑपरेशन सिंधु की शानदार सफलता के लिए सलाम करता हूं। ये सफलता उनके दृढ़ संकल्प और हमारी सशस्त्र सेनाओं की अद्वितीय बहादुरी का चमकता हुआ प्रमाण है। गौरतलब है कि भारतीय सेना ने 9 और 10 मई की दरमियानी रात को पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी थी और इस सीमित कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। इसके बाद पाकिस्तान के जवाबी हमले को भी भारतीय सेना ने पूरी तरह से विफल कर दिया था। अब वक्त और भी खबरों के वजह होते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद ब्रेक पर आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना एक बार फिर से
कोरोना एक बार फिर से पैरों साधता दिख रहा है। इस साल अब तक भारत में कोरोना के 257 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात और केरल में सामने आए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि मरीजों में ज्यादा लक्षण नहीं देखे जा रहे हैं। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में 3 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि गुजरात में 15 और महाराष्ट्र में 26 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, लेकिन साथ ही कहा है कि वर्तमान JN1 वेरिएंट कम गंभीर है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 और फरीदाबाद में एक कोविड-19 का मामला सामने आया है। गुरुग्राम में 31 वर्षीय एक महिला जो हाल ही में मुंबई से लौटी थी और 62 वर्षीय एक पुरुष जिनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, संक्रमित पाए गए हैं। दोनों मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर JP राजलीवाल ने बताया, हम मरीजों की निगरानी कर रहे हैं और उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर टेस्टिंग की जा रही है। भारतीय फिल्म उद्योग में पाकिस्तानी कलाकारों पर प्रतिबंध लगाए जाने पर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मुकेश खन्ना ने ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन यानी AICWA के पाकिस्तानी कलाकारों, गायकों, फिल्म निर्माताओं और प्रोड्यूसरों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के फैसले का समर्थन किया है। ANI से बात करते हुए अभिनेता मुकेश खन्ना ने कहा, अगर कोई अभिनेता यहाँ काम करता है तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कि हॉलीवुड के कलाकार भी यहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन जब अभिनेता के सिद्धांतों को नहीं समझते तो उसका बहिष्कार किया जाना चाहिए। अगर वो भारत में रहता है, भारत में कमाता है और पाकिस्तान लौटने पर हमारे खिलाफ बोलता है तो उसे पीटा जाना चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। समाचार इधर में कामरेड MN सुंदरराज की स्मृति में भारत में दलितों की स्थिति का शीर्षक पर एक विशेष व्याख्यान का किया गया है। 75 साल में अपनी भारत सरकार करने की वर्षगांठ समारोह को लेकर की कांग्रेस की आलोचना। कांग्रेस पाकिस्तान नेशनल कांग्रेस की तरह व्यवहार करती है, भाजपा ने इसी स्थिति में लगाया आरोप। नॉर्थ ईस्ट का हर राज्य विकास के लिए तैयार, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट में जोड़े प्रधानमंत्री। भारत में फिर से कोरोना जाने किस राज्य में कितने मामले आए सामने। न्यूज़ के इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए न्यूज़। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।